स्टार्ट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Find the relation between P, Q and R for which the following matrices are equal. Again दो मैट्रिक्स दे दिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम होना चाहिए, 1 1 सेम है, यानी ऊपर वाला सेम होना चाहिए। ओके, सो ऊपर वाले सेम है मतलब 4p² 16q² प्लस r² इक्वल टू 8pq प्लस 4qr प्लस 2rp। ये दोनों सेम होना चाहिए। हमें निकालना क्या है? रिलेशन बिटवीन P, Q एंड R। दे आर नॉट आस्किंग कि P की वैल्यू बताओ, Q की वैल्यू बताओ, वो बता रहे रिलेशन बताओगे आपस में। यही तो रिलेशन है, ये नहीं रिलेशन है P, Q, R में। एक्चुअली ये जो रिलेशन है ना, ये p² q² r² और pq में। व्हाट दे आर आस्किंग फॉर कि P, Q एंड R का रिलेशन। ठीक है, अगेन ये स्टैंडर्ड अप्रोच है। ये आपको देखिए, कुछ स्टैंडर्ड अप्रोचेस अलजेब्रा के ऐसे होते हैं ना, जो इक्वेशन आपको पहले से पता होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कौन सा लगेगा। एक होता है इफ x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू xy प्लस yz प्लस zx, देन x इज इक्वल टू y इक्वल टू z। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक कंडीशन होता है, रिजल्ट होता है एक्चुअली, कंडीशन नहीं, ये एक रिजल्ट होता है। अगर x² y² z² xy yz zx के बराबर है, देन x इक्वल टू y इक्वल टू z। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट इस फॉर्म में प्रेजेंट हो। देखिए p4p² को क्या मैं 2p होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। 16q² को 4q होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस r² को सिर्फ r² लिख रहा हूँ। RHS में मैं 2p इंटू 4q लिखूंगा, तो ये 8pq हो रहा है। देखिए, फिर प्लस 4q इंटू r लिखूंगा, तो ये होगा 4qr प्लस r इंटू 2p लिखूंगा, तो ये होगा 2rp। समझ आया? सो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब x इक्वल टू y इक्वल टू z होगा। दैट मीन्स 2p वुड बी इक्वल टू 4q इक्वल टू r। ये हो जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन p, q, r। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे अगर ये कंडीशन आपको पता हो तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली इस कंडीशन पे। ओके, इसको याद रखिएगा। ओके, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट कंडीशन ऑर्डर सेम होने चाहिए। ये 2/3 है, ये 2/3 है, ये भी 2/3 है। ऑब्वियसली आंसर तो सेम ही ऑर्डर का आएगा, लेकिन जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका भी सेम ऑर्डर होना चाहिए। फिर क्या कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 + 0 5, 0 + 2 2, 1 + 1 2। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते रहिए, सब्ट्रैक्ट करते रहिए, व्हाटएवर द क्वेश्चन सेज, एंड आपका आंसर आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैट्रिक्स में एक ही दिक्कत आती है, एक ही जगह पे, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, बट इफ यू आर केयरफुल मल्टीप्लिकेशन भी आराम से हो जाता है, इट्स नो बिग डील। ठीक है, सो ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है समझ आ गया ना। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, इंश्योर कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, अदरवाइज आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, एक और चीज, ये है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। आपको एक मैट्रिक्स दिया है, उसमें सारे डेटा अरेंज्ड है, बाहर मैंने मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो जब एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और कांस्टेंट को अंदर ले जाएंगे ना, हर एक एलिमेंट से वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। इस चीज को बहुत ध्यान से याद रखिए कि मैट्रिक्स में ये जो कांस्टेंट है, ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सो आप सिर्फ वन साइडेड मत ध्यान रखिए, आप उल्टा भी ध्यान रखिए कि मान लीजिए आपको एक कॉमन लेना है, कुछ कांस्टेंट बाहर, तो सारे एलिमेंट से कॉमन लेके बाहर रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे जाके आप डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट इसी चैप्टर में मैं थोड़े डिटर्मिनेंट्स के बेसिक पढ़ने पड़ेंगे। डिटर्मिनेंट से कैसे अलग होता है, एक तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट्स में से डंडे होते हैं।
ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, इसमें जैसे आपने कांस्टेंट कॉमन लिया तो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन लेके बाहर रखा, डिटर्मिनेंट से एक ही कॉलम से कॉमन लेके आप बाहर रख सकते हैं, एक ही रो से। सेकंड रो से लेंगे तो एक और के बाहर आएगा, थर्ड रो से लेंगे तो एक और के बाहर आएगा। समझ रहे हो आप डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स का डिफरेंस? इसको प्लीज ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिस इज द बेसिक। जब आप मैट्रिक्स में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो तो पूरे एलिमेंट्स में होते हैं, जब आप डिटर्मिनेंट्स में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो पे होगा, आप चूज कीजिए किस पे करना है, दैट्स अप टू यू, या फिर किसी एक कॉलम पे भी हो सकता है, यू कैन चूज अ कॉलम एज वेल, ठीक है, लेकिन किसी एक में ही होगा। बट एंड सिमिलरली जब आप कॉमन लेंगे तो तीनों से एक एक, तो अगर देखिए के को आपने मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट्स के साथ के हो गया, राइट, और ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैंने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मान लीजिए यही है जो K1 K2 K3, इसको मैंने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स से। अब मैं K वापस ले लो बाहर, अगर अब मैं K वापस लूंगा तो कैसे K आएगा, पहले फर्स्ट रो का K बाहर आ जाएगा पूरा, फिर सेकेंड रो का एक और K अलग से बाहर आएगा, थर्ड रो का एक और K बाहर आएगा, तो K क्यूब बाहर आ जाएगा। मैट्रिक्स में मैं K अंदर लेके गया, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में जब बाहर ले रहा हूं तो वही K क्यूब बन के बाहर आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ओके। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, इफ A इज दिस मैट्रिक्स, ये 2x2 मैट्रिक्स है, B इज अनदर मैट्रिक्स, फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। एक कंडीशन दिया है, उसमें मैट्रिक्स X ढूंढना है, A और B गिवन है, ठीक है, कंडीशन गिवन है 3A माइनस 2B प्लस 3X इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं है, या तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल अलजेब्रा की तरह सॉल्व कीजिए। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x को पहले मैं सेग्रीगेट कर लेता हूँ, 3x हो जाएगा, 2b माइनस 3a हो जाएगा, इन दोनों को RHS में लेके गया, ठीक है। बाय द वे ये 0 नहीं है, ये नल मैट्रिक्स होगा O, ठीक है। x होगा 1/3 ऑफ 2b माइनस 3a, दैट इज इक्वल टू 2/3b माइनस a, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2/3 क्या होगा, b यहाँ पे इसके साथ में 2/3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पहला एलिमेंट होगा 2/3 को मैंने -4 से मल्टीप्लाई किया, -8/3, फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2, फिर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 2/3, फिर मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया -4/3, माइनस ये वाला माइनस, अब a लिखूंगा 5 -1 3 2। ये जो मैंने स्टेप किया प्लीज बताइए किसको नहीं समझ आया, समझ आया सबको, पक्का, ओके। अब इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे, -8/3 -5 कितना होगा, -15, इसका इसके साथ सब्ट्रैक्शन हुआ, इसका इसके साथ सब्ट्रैक्शन होगा 3, इसका इसके साथ होगा, सो 2/3 -3 -4/3 -2, समझ आया, ये x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा कैसे करना है समझ आ रहा है आप सबको, इसमें डाउट है किसी को? ओके, अब अगला टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स में दोनों मैट्रिक्स जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका सेम ऑर्डर होना जरूरी नहीं है, अलग अलग ऑर्डर्स के मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो सकता है, उसका कंडीशन क्या है वो देखते हैं। अगेन a को b से मल्टीप्लाई करना और b को a से मल्टीप्लाई करना, 2 डिफरेंट आंसर्स, दोनों से अलग आंसर मिलेंगे, सो a b इज नॉट इक्वल टू b a, इस चीज का ध्यान रखिए। हो सकता है a b से मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन b a से ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई का पहला कंडीशन, जो पहला मैट्रिक्स है उसको लिखो, जो दूसरा है उसको लिखो। वंस यू हैव रिटन दैट देन लुक इनटू देयर ऑर्डर, इसका ऑर्डर m into n है, इसका ऑर्डर n into p है,
फर्स्ट कंडीशन इज कि ये जो ऑर्डर का सेकेंड टर्म है और सेकेंड मैट्रिक्स के ऑर्डर का फर्स्ट टर्म ये सेम होना चाहिए। समझ आया? फर्स्ट जिसको प्री मल्टीप्लायर बोला जाता है उसके ऑर्डर का सेकेंड टर्म और जो पोस्ट मल्टीप्लायर जो सेकेंड मेरा मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर का फर्स्ट टर्म दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को इंश्योर कीजिए। अगर सेम है तो ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सेम है तो फिर जो भी आपके मैट्रिक्स आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा m/p। जो बाकी दो बच गए ना m/p, ये आपके आंसर का ऑर्डर होगा। गॉट इट? हाउ विल इंश्योर यू कैन मल्टीप्लाई? फर्स्ट प्री मल्टीप्लायर के ऑर्डर का सेकेंड टर्म पोस्ट मल्टीप्लायर के ऑर्डर का फर्स्ट टर्म सेम हो, देन यू कैन मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आएगा वो बचेगा m/p। याद रहेगा ये? दिस इज द कंडीशन कि हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है वो सीखते हैं। ठीक है, उसके कुछ टर्म्स देख लेते हैं। टू मैट्रिसेस कैन मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई कौन, हाँ ठीक है। अब एग्जांपल से ही डायरेक्टली समझते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, पहला एग्जांपल देखिए, ये 2/3 है, ये 3/4 है, ये 3 है, ये 3 है, मल्टीप्लाई हो सकता है। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2/4। 2/4 मतलब 2 रोज और 4 कॉलम्स, राइट? तो इतना मुझे पता लग गया कि 2 रो में मेरा आंसर आ जाएगा। अब कैसे ईच एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं? एक एक एलिमेंट का कैलकुलेशन होता है। पहला एलिमेंट कैलकुलेट होता है, आप जो प्री मल्टीप्लायर है उसके पूरे रो को पिक कीजिए, पोस्ट मल्टीप्लायर के पूरे कॉलम को पिक कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, मतलब 2:1 प्लस 3:2 प्लस 4:0। समझ आया? 2:1 क्या होगा? चलो 2:1 प्लस 3:2 प्लस 4:0। समझ आया क्या कि मैंने पहले मैट्रिक्स का पहला रो दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। ये मेरा पहला एलिमेंट है बाय द वे, ये आपको अभी 8 बार करना है। ठीक है, फिर अगले एलिमेंट कैसे ढूंढूंगा? दिस इंटू दिस। ठीक है, सो दिस इंटू दिस अगर मैं लिखूं तो क्या इस बार डायरेक्टली बता सकते हैं? 2:0 0, 3:1 3, 4:1 4, तीनों को ऐड करेंगे, 0 + 3 + 4 7। समझ आ रहा है सबको 7 क्यों है? पक्का? तो ये अगला एलिमेंट हो गया। अगला एलिमेंट होगा दिस इंटू दिस, यानी 2 × 3 -4, 2 + 3 -4 यानी 5 - 4 1। समझ आया? पक्का? ओके। अगला होगा दिस इंटू दिस, 4 6 12 22। समझ आ रहा है 22 कैसे? ये हो गया मेरा लास्ट एलिमेंट। ये इसका ऑर्डर रहेगा 2 × 4, दिस इंटू, हाँ बताता हूँ, दिस इंटू 2 × 4, ये आंसर का ऑर्डर आएगा। 22 आया, देखिए फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, 2 × 2 इज 4, 3 × 2 इज 6, 4 × 3 इज 12, तो 4 + 6 + 12। ठीक है, अगला हो सकता है क्या बता सकते हैं आप लोग? 1 × 1 + 4 5 कैसे है? समझ आया सबको? सेकेंड रो लिया मैंने और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगला देखिए 1, थोड़ा साफ कर लेते हैं मैंने, जीरो 2 3 5, अगले से भी 5 आ रहे हैं, 1 2 3 और -3 0 आ रहा है। ठीक है, अगला 2 + 4 + 9, 2 + 4 is 6 + 9 15। ये आंसर है। समझ आया सबको कैसे करना है? Anyone has any doubt? Anyone needs clarification? I can repeat again.
पक्का समझ आया सबको? अगले दो कीजिए फिर, बी और सी, और आंसर बताइए। हो गया? दोनों हो गए? इसका आंसर नहीं दिया हुआ, किसी को डाउट हो तो बताना पड़ेगा। एंड आई एम अज्यूमिंग आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई ठीक से किया, ठीक है? सी नहीं आया, सेम लॉजिक ही यूज किया ना ए एंड बी वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मल्टीप्लाई हो सकता है, हो सकता है ना? क्या हुआ? तो आंसर क्या आना चाहिए? 3/3 मैट्रिक्स। 3/3 पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्स्ट रो को, यानी इसको फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो कितना आया? 1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, ओ नहीं, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 2, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 4, सेकेंड रो को, ये समझा सबको? हाँ, इसमें डाउट है? अब सेकेंड रो पे आ गया। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 2, 4, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। कंफ्यूजन कहाँ से हुआ होगा ना आपको? एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई करके 3/3 हो गया, उससे कंफ्यूजन हुआ होगा कि बड़ा कैसे हो गया। ठीक है, बट ये मैट्रिक्स ऐसे ही होता रहता है। गॉट इट? डाउट है किसी को? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका मैं आपको अप्रोच समझाता हूँ, आप सॉल्व खुद कीजिए। ओके, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ये दो मैट्रिसेस है, गिवन है ऑर्डर 2। अच्छा, ऑर्डर 2 क्यों लिखा है? ऑर्डर 2/2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप 2 लिखोगे तो 2/2 ही होता है। ठीक है, a प्लस बी का सम दिया है, a माइनस बी का सम दिया है, इससे क्या आप a और b मैट्रिक्स दोनों निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, राइट नॉर्मल इक्वेशन जैसे निकालते हैं। बट हमें b मैट्रिक्स की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ a निकालिए, बिकॉज यू नीड टू फाइंड a क्यूब।
ए क्यूब कैसे फाइंड आउट करना है? ए क्यूब या फॉर दैट मैटर एनी पावर ऑफ ए निकालने का एक ही तरीका है, ए इंटू ए इंटू ए। ऐसा ए को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर मिल जाएगा, उससे फिर ए को मल्टीप्लाई कीजिए, ए क्यूब मिल जाएगा। बट उसके पहले ए को ढूंढिए, फाइंड आउट ए। करेंगे ट्राई क्वेश्चन? हाँ, लाइक एन अलजेब्रा, लाइक अगर a प्लस बी मैं आपको 5 दे देता हूँ और a माइनस बी आपको 7 दे देता हूँ, तो क्या आप इससे वैल्यू ऑफ a निकाल सकते हैं इक्वेशन ऐड करके? ये कैंसिल होगा सेम, ठीक है। जब तक एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा है कोई टेंशन नहीं है, एकदम नॉर्मल आप ऐड कीजिए जैसे अलजेब्रा में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अज्यूमिंग कि ए की करेक्ट वैल्यू निकालिए। ए क्यूब नहीं, पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो अलग से। कैसे करेंगे? ए स्क्वायर, ए को ए से मल्टीप्लाई, अभी तो मल्टीप्लिकेशन सीखा हमने। ए स्क्वायर के लिए हमें ए और ए को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखे था, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें हम सेम ही मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। Take 2 at a time. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, उसमें फिर ए मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। Are you guys able to proceed? आंसर आया? पंद्रह 7 28 13। बिल्कुल, मैं तो बस ट्राई कर रहा था कि आप लोग से कितना हो पाएगा। ए प्लस, हाँ नहीं, कैलकुलेशन ए प्लस भी इतना है, ए माइनस भी इतना है, 0 2 5 माइनस 2। दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूँ, इसको और इसको ऐड करूंगा तो 2a आ गया LHS में, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। RHS में क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, यानी 2 + 0 2, 0 + 2 2, 3 + 5 8, 4 - 2 2। ये a आ गया, 2a आ गया। a कैसे आएगा, इस 2 को यहाँ से हटाऊंगा, RHS में ले जाऊंगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। बेसिकली हाफ मल्टीप्लाई करूंगा ईच एलिमेंट से, ये समझ आ रहा है। तो a की वैल्यू आ गई 1411, ठीक है, गॉट इट, ओके। अब निकालना है मुझे a क्यूब। पहले मैं a स्क्वायर निकाल लूँ, a स्क्वायर में फिर a और a मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो a स्क्वायर निकाल रहा हूँ पहले, दैट इज a इंटू a, यानी 1411 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 1411।
ठीक है, ये 2/2 है, ये 2/2 है, यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर भी 2/2 ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4 4, यानी 1 + 4 5। 5 में डाउट है किसी को? प्लीज डाउट है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में डाउट आएगा। ठीक है, अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 2। ठीक है, 4 इंटू 1 + 1 इंटू 4 4 + 4 8। ठीक है, 4 इंटू 1 1 इंटू 1 4 + 1 5। ठीक है, ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। इसमें डाउट है किसी को? मुझे क्या चाहिए? ए क्यूब, यानी एक और ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, फिर एक और मल्टीप्लाई कराऊँ एक। ए कितना था? 1 4 1 1। ठीक है, ए क्यूब आ गया। ए क्यूब क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 1 2 इंटू 4 5 + 8 कितना हुआ? 13। तुमने 13 नहीं कहा था क्या? 5 इंटू 1 2 इंटू 2 5 + 2 7 8 20 8 5। ठीक है, ए क्यूब आ गया। समझ आया कैसे करना है ये क्वेश्चन? फाइव 8, हाँ ये गलत है, ये 8 होगा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम स्पेसिफिकली इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी a इंटू बी और b इंटू ए आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, a + b = b + a, लेकिन a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू, इन जनरल मतलब इक्वल हो भी सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में, आपने नंबर ऐसे चूज कर लिए इक्वल हो गए। ठीक है, बट इन जनरल वो इक्वल नहीं मानते हम। दे कैन बी एक्सेप्शंस, बट वो बस तुक्के की बात है क्योंकि नंबर्स ऐसे थे। ठीक है, अदरवाइज लॉजिकली दे वोंट बी इक्वल। आप समझ पा रहे हो क्यों? देखिए, जैसे कि एक मैट्रिक्स मेरा ऑर्डर है 1:3 का। ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है मान लीजिए 3:2। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आंसर क्या आएगा? 1:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्या मैं उल्टा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं 3:2 का मल्टीप्लीकेशन 1:3 के साथ कर सकता हूँ? मल्टीप्लीकेशन ही नहीं हो सकता इसके साथ। आप समझ रहे हैं? ए इंटू बी मल्टीप्लाई होकर आंसर दे दिया, बी इंटू ए आंसर ही नहीं देगा। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन के केस में हम कुछ नहीं कह सकते। ओके, ये एक पर्टिकुलर से क्वेश्चन है जो मैं आपको करा के दूंगा, बिकॉज इसका रिजल्ट आपको याद रखना। ये जो क्वेश्चन का आंसर आएगा ना, वो आंसर याद रखना, आपको आगे काम आने वाला है। क्वेश्चन में गिवन है इफ ए बी इज इक्वल टू ए, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन ए ही बन रहे समहाउ, एंड बी ए इज इक्वल टू बी, बी ए का मल्टीप्लीकेशन बी ही बन रहे, देन बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? अब बी स्क्वायर करेंगे तो कौन सा आंसर आएगा? ठीक है, आपको क्या वैल्यू चाहिए? बी स्क्वायर। ये कंडीशन में देखिए एलएचएस में ए बी है, आरएचएस में ए है। इस कंडीशन में एलएचएस में बी है, आरएचएस में बी है। क्या कौन से कंडीशन में कुछ मल्टीप्लाई करके मुझे बी स्क्वायर मिल सकता है? यहां पे कुछ मल्टीप्लाई करूं ए या बी, मुझे बी स्क्वायर नहीं मिलेगा। यहां पे अगर मैं आरएचएस में बी मल्टीप्लाई करूं तो बी स्क्वायर मिलता है, हाँ ना? ठीक है, बट बी ए इंटू बी पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बी इंटू बी। इज दैट फाइन? समझ आया क्या किया मैंने? सेकेंड कंडीशन के आरएचएस एलएचएस दोनों में बी मल्टीप्लाई किया। अब ये वैल्यू क्या मुझे गिवन है? ए, तो ये हो गया बी इंटू ए इक्वल टू, ये तो बी स्क्वायर हो जाए। ठीक है, मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी, तो क्या आ गया? बी इंटू ए। अब मुझे ये भी गिवन है बी इंटू ए इक्वल टू बी लिखनी है, तो मैं इसको सीधा बी लिख सकता हूँ। समझ आया क्या क्या? कोई डाउट हो तो बताइए। कहीं पे मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, देयर इज नो ब्रेक ऑफ ऑर्डर। ठीक है, बस क्लस्टर चेंज किए। पहले मैंने बी अलग से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का क्लस्टर में बना सकता हूँ। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, एसोसिएशन हो सकता है, कम्यूटेटिव नहीं हो पाता बस। ठीक है,
सो जब ए बी इक्वल टू ए होता है, बी ए इक्वल टू बी होता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी होता है एंड ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। इस रिजल्ट को याद रखिए। गॉट इट एवरीवन? ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, अभी अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में गिवन है इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, एक कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, शो दैट 1 प्लस ए होल क्यूब इज इक्वल टू 1, सॉरी नॉट, दैट्स नॉट 1, दैट्स आई। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हम मान लीजिए 2x2 या 3x3 में डील कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अकॉर्डिंगली हो जाएगा 3 डायगोनल एलिमेंट्स के या 2 डायगोनल एलिमेंट्स के। ठीक है, सो आई प्लस ए होल क्यूब इक्वल टू आई प्लस 7a। ठीक है, अब एक चीज ना ध्यान दीजिए, जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ डील करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है आई ए, उससे मैंने आई मल्टीप्लाई किया, यानी एक मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स इक्विवेलेंट ऑफ 1 मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है, मैंने अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? आई में जब ए मल्टीप्लाई किया, 1 में जब ए मल्टीप्लाई किया, तो भी आंसर ए ही आएगा। ठीक है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा पर्टिकुलर केस है, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के साथ हो रहा है ना, तो वो कम्यूटेटिव हो जाता है। समझ आई? मतलब a इंटू आई बिकम्स इक्वल टू आई इंटू ए। इस एक पर्टिकुलर केस में ये कम्यूटेटिव हो जाता है, दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले करो या बाद में करो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, और दोनों का आंसर होता है ए। यहाँ पे यही लिखा है, आई एंड ए कम्यूट विथ ईच अदर। ठीक है, अब इसका ना एक बहुत बड़ा फायदा होता है, मैं आपको पहले वो फायदा बता देता हूँ। अगर मान लीजिए ए और बी दो मैट्रिक्स है, इसका मैं होल स्क्वायर निकालूं, दो मैट्रिक्स है, हाँ वेरिएबल्स नहीं है, मैट्रिक्स है, इसका होल स्क्वायर निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पा सकता उसमें। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे अलग अलग, फिर एक एक टर्म्स मल्टीप्लाई, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी इसके साथ, फिर b इंटू ए, फिर b इंटू बी। ठीक है, इसका तो खैर मैंने ए स्क्वायर लिख दिया और इसको मैंने बी स्क्वायर लिख दिया, लेकिन ए बी और बी ए को क्या मैं ऐड कर सकता हूँ? नहीं, दोनों अलग अलग मैट्रिसेस है, दोनों के आंसर अलग आते हैं, दे आर नॉट कम्यूटेटिव। तो इसको ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए अलग ही रखना पड़ेगा। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर का आंसर ये आएगा इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह a प्लस आई होल स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? देखिए, ये i हो जाएगा, ये i हो जाएगा, ये a प्लस ए हो जाएगा, ये a इंटू आई हो जाएगा, और ये b की जगह i इंटू ए हो जाएगा, और ये i इंटू आई हो जाएगा। ये समझ आ रहा है? a स्क्वायर आई स्क्वायर, a इंटू आई इंटू ए। ठीक है, मुझे पता है ए आई और आई ए कम्यूटेटिव है। ठीक है, और आई को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ या ए को आई से करता हूँ, तो आंसर ए ही आता है। और आई स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? आई स्क्वायर का आंसर आई आएगा, जैसे 1 स्क्वायर, एग्जैक्टली 1 जैसा बिहेवियर है। इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आई प्लस ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? पक्का? नाउ कीपिंग दिस रिजल्ट इन माइंड और दिस अप्रोच इन माइंड, ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम जो गिवन। हमें गिवन है i प्लस ए होल क्यूब इक्वल टू आई प्लस 7 है, प्रूव करना है। तो मैं i प्लस ए होल क्यूब ले लेता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, एक्सपैंडेड वाला फॉर्मूला ये। ठीक है, आई क्यूब को आई लिख सकता हूँ, ए क्यूब को क्या लिख सकता हूँ? अब ध्यान दीजिए, अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए क्यूब ही लिख लेता हूँ। आई स्क्वायर ए को मैं 3a लिख सकता हूँ? प्लीज मुझे बताइए समझ आए कि नहीं? आई स्क्वायर बिहेव्स लाइक 1, तो इसको मैं 3a लिख सकता हूँ, इसमें डाउट है किसी को? प्लस 3ia स्क्वायर को मैं 3a स्क्वायर लिख सकता हूँ,
राइट। अच्छा ए स्क्वायर क्या गिवन है मुझे, ए गिवन है, तो इसको ए चेंज कर दूं, राइट। सो 3a प्लस 3a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 है। यहां पे देखिए i प्लस a क्यूब को कैन आई राइट इट एज a स्क्वायर इंटू a, राइट। 6a, a स्क्वायर क्या है a इंटू a, a स्क्वायर फिर से क्या है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा a, i प्लस 7a हो गया RHS के बराबर। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, सारे स्टेप समझ आए। इससे एक सीख मिलती है, वो सीख ये है कि अगर a स्क्वायर इक्वल टू a है तो a रेज टू द पावर एनी पावर वुड भी है, ठीक है। a क्यूब भी a था, a टू द पावर 4 भी a होगा, a टू द पावर 100 भी a होगा, ऐसे ही कर करके आप a निकाल दो, ठीक है। वो सीख दिमाग में रखिएगा, आगे जाके सॉल्व करके ना निकालना पड़े। आपने देखा, आपने सीधा a लिख दिया। गॉट इट? डाउट है किसी क्वेश्चन में, समझ आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। तो अभी तक हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मेंस के क्वेश्चन कर सके, उसके बेसिक क्लियर हो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड अप्रोच याद रखिए, बहुत काम का है। बाय द वे आप ना देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। इफ m इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज इक्वल टू m टू द पावर 2022, मतलब 2022 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका एक स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होता है, मतलब स्टैंडर्ड तो नहीं कहना चाहिए, बट जनरल अप्रोच कि आप इंट्यूटिवली कैसे सॉल्व करेंगे। m गिवन है, आप m स्क्वायर निकालो, फिर m क्यूब निकालो, फिर m टू द पावर 4 निकालो। जैसे जैसे आप निकालते रहोगे ना, आपको एक पैटर्न दिखेगा। पैटर्न जनरली ऐसे दिखता है कि ये है ना मल्टीप्लाई, तो m स्क्वायर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे हो सकता है 0 0 0 3/2, ठीक है। m क्यूब हो जाएगा 0 0, इसका मान लीजिए 9/2, ठीक है, और नीचे 0। तो आप एक पैटर्न जज कर पाओगे ना कि पहले ये 3 टर्म्स 0 आ रहे हैं, ये जो है ये 3 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो 2022 वाला भी 2022 into 3 वाला कुछ आंसर होगा। एक तो पैटर्न आइडेंटिफाई करके आप लिख सकते हो। ऑब्वियसली आप 2022 तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2-3 बार मल्टीप्लाई करके आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका अगेन स्टैंडर्ड अप्रोच है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम ट्राई करते हैं इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेग्रीगेट करने के लिए, ठीक है। दैट इज अ स्टैंडर्ड अप्रोच कि अगर मुझे m गिवन है, क्या m को मैं i प्लस समथिंग ब्रेक करके लिख सकता हूँ, मतलब कैन आई राइट इट एज 1001 प्लस, देखिए m मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेग्रीगेट कर लिया, तो बचेगा क्या, इस मैट्रिक्स से ये माइनस करेंगे तो बच जाएगा जो भी होगा। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो 5/2 से मैं 1 माइनस करूंगा, या 1 से 5/2 माइनस करूंगा। नहीं, 5/2 से 1 माइनस करूंगा, तो ये होगा -1 यानी -2, 3/2। समझ आया क्या किया मैंने? अब देखिए 1 और 3/2 ऐड करेंगे, वापस 5/2 आ जाएगा, जो मैट्रिक्स से बराबर ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो 3/2 ही आएगा क्योंकि 0 माइनस हो रहा है। अगले में -3/2 आएगा क्योंकि 0 माइनस हो रहा है। अगले में क्या आएगा, -1/2 से मैंने -1 मल्टीप्लाई किया तो -3/2 हो गया, मल्टीप्लाई में माइनस किया। देख रहा है क्या आया? समझ आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू? ओके, अब इन सब से मैं 3/2 कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, हाँ या ना? ओके, सो आई कैन राइट m इज इक्वल टू, इसको i लिख रहा हूँ, आइडियली मुझे i2 लिखना चाहिए, 2 क्यों, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का, प्लस 3/2 मैंने पूरा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 1 -1 -1, ये बचा अंदर, ठीक है। अब ये जो 1 1 -1 है, इसको मैं a असाइन कर देता हूँ, 1 1, सॉरी ये a है, ठीक है। तो ये बन गया m इक्वल टू i प्लस 3/2 a। यहां तक स्टेप समझ आएगी नहीं, मैंने बस इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेग्रीगेट करके लिख दिया,
आई एम अज्यूमिंग यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, m टू द पावर 2022 ये चाहिए, मतलब इसको भी मुझे 2022 से रेस करना होगा। जब ऐसा बड़ा सा एक्सपेंशन दिखता है आपको तो आप क्या यूज़ करते हैं, जब ऐसे फैक्टर को बड़े पावर पे एक्सपैंड करना होता है, बाइनोमियल यूज़ करते हैं। बाइनोमियल यूज़ करने की हिम्मत है इसमें? है? अरे कुछ नहीं है, ये 1 है, ये x है, आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं टेंशन, ठीक है। बट बिफोर एक्सपेंशन आई वॉन्ट टू सी कि इसके जो हायर पावर्स होंगे ना, a आएगा, फिर a स्क्वायर, a क्यूब, ऐसे से आते रहेंगे, उनका बिहेवियर कैसे, ठीक है। a मुझे पता है 1 1 -1 -1, तो a स्क्वायर क्या होगा, 1 1 -1 इंटू 1 1 -1 दिस इज इक्वल टू 1 इंटू -1, नहीं 1 -1 ये 0 हो जाएगा, ये होगा देखिए 1 प्लस -1 0, -1 1 इज 1 -1 -1 इज +1, -1 +1 फिर 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। आप ये समझिए, ये जो मैंने a स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन किया, ये कैसे आया, ये मल्टीप्लीकेशन समझ आया कि नहीं, पहले ये देखिए, समझ आया, a स्क्वायर 0 हो गया, अगर a स्क्वायर 0 हो गया तो a क्यूब क्या होगा, ये भी 0, वो मैट्रिक्स a टू द पावर 4, सब इसके आगे के सारे 0 हो जाएंगे a स्क्वायर के, a स्क्वायर तो 0 है, a क्यूब, a टू द पावर 4, a टू द पावर 5, 100, 2022 कुछ भी करो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखते हो, अब इसका एक्सपेंशन करता हूं मैं। फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, थोड़ा याद करते हैं बाइनोमियल। सबसे पहले लिखेंगे 2022 c 0, फर्स्ट टर्म होगा i रेस टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस 2022, फिर a रेस टू द पावर, सॉरी नॉट a, 3/2a रेस टू द पावर 0, ठीक है, प्लस 2022 c1, i रेस टू द पावर 2021 होगा, मैं i इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि एनीवेज उसका एक्सपेंशन 1 होगा, ठीक है। a रेस टू द पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म जो भी होगा उसमें a स्क्वायर आ जाएगा, देखें यहाँ पे 1 है तो अगले में a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा 0, a क्यूब हो जाएगा 0, सारे अगले टर्म 0 हो जाएंगे, समझ आया। तो हमारा एक्सपेंशन यहीं पे रुक जाएगा, आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब 0 होंगे, सब 0 क्यों होंगे, समझ आ रहा है ना, क्योंकि a स्क्वायर 0 है, a क्यूब 0 है, a टू द पावर 0 है, तो उसको लिख के फायदा ही नहीं है। तो मेरे दो टर्म्स में ही आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए ये कितना होगा बताओ, ये 2022, ये तो याद है ना सबको, कैलकुलेशन की तो जरूरत नहीं है। ये 1 है, ये क्या है, ये, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे, i लिखेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स के टर्म i प्लस, इसको सॉल्व करते, दिस इज 2022 इंटू 3/2 ऑफ a कहाँ था मेरा, 1 1 -1 समझ आया। इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इस वाले टर्म को आप लोग सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। एक है इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट ये, हाँ यही कई क्वेश्चन है। समझ आया कैसे करना है ये, इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर ले, ठीक है, बट आपको करना पड़ेगा वो, मैं आपको क्वेश्चन पहले समझा दूंगा। इज इट ओके, कैन वी मूव इट? ओके
ये क्वेश्चन देखिए, लेट P इज दिस मैट्रिक्स, P कोई मैट्रिक्स गिवन है। अच्छा आप रियलाइज करिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, किसी काम पे इंफॉर्मेशन नहीं, बस बता दिया मैंने। एंड I विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने ऑर्डर 2 का किया था, ये ऑर्डर 3 का है, ठीक है। लेट कैपिटल Q एक नया मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा है जिसमें Q स्मॉल q i j मतलब Q11 Q22 Q33 इस टाइप के उसमें एलिमेंट्स होंगे, इज अ मैट्रिक्स सच दैट P to the power 50 minus Q is equal to I। ये रिलेशन बिटवीन P and Q गिवन है। देन Q31 प्लस Q32 अपॉन Q21, बेसिकली ये उस एलिमेंट्स के वैल्यूज इन पोजीशंस में। एसेंशियली आपको Q मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। आप कैपिटल Q मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो ये पोजीशंस वाले एलिमेंट्स पता ही चल जाएगा, उससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं कौन से, ठीक है। बट कैपिटल Q फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन क्या है, P to the power 50 माइनस Q इक्वल टू I, ये रिलेशन गिवन है। इसमें अगर Q निकालना है तो क्या होगा, P to the power 50 माइनस I, ठीक है। P की वैल्यू गिवन है मुझे ये रही, क्या आप P to the power 50 निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे P to the power 50? अभी जैसे हमने किया, ठीक है। P को पहले लिख दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ये जो बचेगा, सेग्रीगेट कर दे रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल वाले ही सारे एक एक करके कम हो जाएगा, राइट। सो डायगोनल वाले अगर मैंने एक एक करके कम कर दिया तो क्या हो गया, डायगोनल 0 0 0, ऊपर तो 0 बैठे ही है, नीचे क्या होगा 4 4 16, I प्लस दिस -1 आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप भूल गए लोगों, ठीक है। एक्सपैंडेड लेता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब बताओ ऊपर -1 आएगा कि नहीं आएगा ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 0 0 ही रहेगा, उसमें -1 की जरूरत है। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स इफेक्ट होता है, कभी भी आप ऐसे सेग्रीगेट करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गया, ये हो गया 4 16 4, ठीक है। ये मेरा A हो गया। इसको A करने से पहले ना इससे भी 4 कॉमन ले लीजिए, P इक्वल टू I प्लस 4A, 4 और कॉमन ले लिया तो A मेरा बचेगा 0 0 0 1 0 0 4 1 0, ये A, ठीक है। इससे क्या P टू दी पावर 50 निकालने की कोशिश करेंगे आप लोग? हाँ ना बोल दो या मैं कर देता हूं, करेंगे कोशिश कीजिए। लेकिन बिफोर रेजिंग इट टू P टू दी पावर 50 पहले A का बिहेवियर देख लीजिए। A क्या है, A स्क्वायर क्या है, A क्यूब क्या है, कहीं पे जाके 0 हो रहा है, अगर 0 हो रहा है तो कहाँ पे जाके 0 हो रहा है, सो दैट उसके आगे के टर्म्स आप मत लिखो एक्सपेंशन, ठीक है। सो पहले A का बिहेवियर देखिए फिर देखिए। ए स्क्वायर आया, 0 आया, A क्यूब
ए क्यूब 0 आ रहा है, ए क्यूब 0 आएगा। फिर भी ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली क्योंकि वो आपको एक्सपेंशन में ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी। ए स्क्वायर 0 नहीं, ए क्यूब 0 आएगा। अगर ए क्यूब 0 आ गया उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए उसको एक्सपैंड करके p टू द पावर 50 कीजिए। हो रहा है एक्सपेंशन। चौथे से करना ही नहीं, एक्चुअली तीसरा भी नहीं चाहिए, तीसरा हाँ नहीं तीसरा चाहिए होगा, इसमें इस पर आएगा। नहीं हो रहा है तो करके दिखाऊं? फिर एक का वैल्यू ये क्या क्या 50 कहाँ, ये 50 है इंटू 4 200, दैट्स फाइन। ये ए स्क्वायर नहीं है, ये ए है। हाँ वो तुमने ये गलत लिखा और यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा। ये जो तुमने 0 0 लिखा है ये ए क्यूब का लिख दिया, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा। अच्छा यहाँ पे 1 ही लिखा है क्या? ओके फाइन। और अच्छा दिट्स ओके, आई एम सॉरी, मैं गलत देख रहा था। हाँ ठीक है, बस इसको अंदर ले जाकर ऐड कर दो, हो जाएगा। ओके एवरीवन, क्विकली देख लेते हैं एक बार। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है बता देगा कोई मुझे? 0 0 0 0 0 0 1 0 0, यही आ रही है ए स्क्वायर। किसी का अलग आ रहा है ए स्क्वायर? ए स्क्वायर सबका यही आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन सीख गए हो राइट? ए क्यूब कितना आ रहा है? ए क्यूब इज 0 ओ मैट्रिक्स। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन पता है मुझे। अब इसको एक्सपैंड कर देता हूँ, ये रेज टू द पावर 50 होगा, ये रेज टू द पावर 50 होगा। बाय द वे हमें p रेज टू द पावर 50 माइनस आई ढूंढना है। ठीक है, माइनस आई मत भूल जाएगा एंड में। ठीक है, q की वैल्यू p रेज टू द पावर 50 माइनस आई। ठीक है, तो अब ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूँ, ये भी कर देता हूँ। ठीक है, p टू द पावर 50 इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन करूंगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा? 50c0 i टू द पावर 50 मैं नहीं लिख रहा हूँ, 1 होगा। दिस टू द पावर 0 वो भी 1 होगा, नहीं लिख रहा हूँ। प्लस
50C1 i टू द पावर कुछ भी हो जाए 4a आ जाएगा साथ में, प्लस 50C2 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला होगा क्यूब, वो मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जीरो हो जाएंगे बाकी सारे टर्म्स। समझ आ रहा है यहां तक? ओके, मुझे क्या निकालना था? Q निकालना था। Q इज p टू द पावर 50 माइनस i, यानी इससे मैं माइनस i करूंगा तो इससे भी एक माइनस i कर देता हूं RHS में भी। ठीक है, और ये फर्स्ट टर्म मेरा i था तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। गॉट इट? इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। दिस इज 50 इंटू 4 200, a है 000100410 प्लस 50C2 कितना होता है? हाँ 1225 और इंटू 16 भी करना है। इसका 16 कितना होगा? वो 19600 अंदर आएगा a स्क्वायर इज दिस। इज दैट फाइन? अब सिंपल ऐड करना है। ये तो पहला रो तो जीरो ही है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अगले रो में यहाँ पे 200 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो 0 0 0 200। अगला क्या आएगा? ये दोनों फिर जीरो आएंगे। ठीक है, थर्ड रो 200 इंटू 4 800, 800 इंटू दिस 16 12 14 0 1 2 20,400। ठीक है, अगला देखिए, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 200 और 0। ये समझ आया क्या किया मैंने? पक्का? हमें निकालना क्या है? ये क्यू मैट्रिक्स आ गया, p टू द पावर 50 माइनस i क्यू मैट्रिक्स है। क्यू मैट्रिक्स का 3-1 टर्म, 3-1 मतलब ये Q11 Q12 Q13, 3-1 आएगा ये वाला, दिस इज Q31। ये समझ आया Q31 क्यों है ये? सो दैट वुड बी 20,400 प्लस Q32 इज दिस, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इस पे 200 ऐड करेंगे तो 20,600 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय Q21 यानी 200, कैंसिल 103, ये आंसर। ठीक है, समझ आया अप्रोच? आई थिंक ये i प्लस a का एक्सपेंशन ही बेटर अप्रोच है रादर देन आप p टू द पावर 50 निकालो एक एक करके। आप वैसे निकाल सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, जो भी करना सही करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर ले या छोड़ दें? अच्छा रुको, मुझे देखने दो कौन सा क्वेश्चन है। ओके फाइन, क्वेश्चन नहीं है, प्रॉपर्टीज है, कल ही करेंगे फिर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद इसके क्वेश्चंस आएंगे तो कल करते हैं। ठीक है, आज जितना किया उतना समझ आया सबको? प्लीज रिवाइज कीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस है ना मैट्रिक्स के एंड डिटर्मिनेंट्स के, दीज आर नॉट टिपिकल एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में वो बेसिक यूज होंगे, तो आप ये मत समझिएगा एनसीईआरटी समझ आ गया तो ये हो जाएंगे, नहीं होंगे। इनके क्वेश्चंस बहुत टिपिकल होते हैं। ठीक है, तो प्लीज फोकस ऑन दिस क्वेश्चंस। बेसिक तो आप एनसीईआरटी से भी सीख जाएंगे। बेसिकली मेरा मतलब है कि स्कूल में आप जो सीख रहे हो दैट इज फाइन, बट उससे मेंस वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऐसा चैप्टर है ना विच इज टेकन ऑन बिट इजियर साइड की, हाँ थोड़ा आराम से हो जाता है, बट नॉट फॉर मेंस। दैट्स माय पॉइंट, मेंस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, सी यू टुमारो देन।